हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और अपने अपने घरों पे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो यहाँ पर आज मैं फिर से एक छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स के साथ फिर से आ गई हूँ। तो चलिए करते हैं यहाँ पे स्टार्ट। छोटी छोटी टिप्स हैं, तो चलिए पहली टिप्स यहाँ पे हमारी रहेगी जो सेफ्टी पिन होती है ना, उसको लेकर के रहेगी। तो सेफ्टी पिन क्या होता है, जैसे हम लोग साड़ी वाड़ी में हम लोग ये सेफ्टी पिन लगाते हैं और उसके बाद जो क्या होता है, जो साइड से जो सेफ्टी पिन का वो होता है ना, साड़ी के अंदर मतलब फंस जाता है। कभी कभी होता है ना, साड़ी के अंदर फंस जाता है और फिर वो निकलता ही नहीं है और उसके बाद क्या होता है, हमारी साड़ी फट जाती है। तो होता है ना, मेरे तो कई सारी साड़ियाँ उसके अंदर जो ब्लाउज़ भी फट जाता है। तो मेरे साथ तो कई बार हो चुका है इस तरीके से। तो मैं अब क्या करती हूँ, मैं इस तरीके से, जैसे साड़ी में जो ये जो सेफ्टी पिन में जो मोती होती है ना, मतलब उसके माला के दाने जो होते हैं छोटे छोटे वाले, वो इसमें सेफ्टी पिन में इस तरीके से फंसा लें। तो मैं यहाँ पे सारी पिन के अंदर में वो डाल दे रही हूँ मोती। और उसके बाद देखिएगा, इसको साड़ी पे लगाइएगा, इतने अच्छे से रहता है ना, बिल्कुल भी साड़ी हमारी फटती नहीं है, बहुत ही अच्छे से यहाँ पर अच्छे से लगता है। तो देखिए मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को, इस तरीके से लगाएंगे तो ये आगे को, इसका हिस्सा जो होता है ना, पिन का हिस्सा जो आगे को नहीं जाएगा, ये इस यहीं पर ही यहीं पर रहेगी। और इससे क्या होगा, हमारी साड़ी फटेगी भी नहीं। और हमारा तो यहाँ पर हमारा अगला टिप्स रहेगा बेसन को लेकर के। तो बेसन से हम लोग जैसे पकौड़े बनाते हैं या कढ़ी बनाते हैं या कुछ भी, जैसे बेसन का यूज़ करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमको चम्मच से निकालना होता है, तो कभी कभी होता है चम्मच गीली भी होती है ना, तो बेसन ख़राब भी हो जाता है। तो इस तरीके से क्या करें, जैसे हमको वैसे बेसन को फेंटना तो है ही है इससे, तो इसी से हम क्यों ना हम इसी से बेसन को निकाल लें। मेरा डिब्बा बिल्कुल एकदम भरा हुआ है, तो ये गिर भी जा रहा है ना। तो इस तरीके से अगर बेसन निकाल लें, जितना हमको चाहिए उतना ही निकाल लें उस हिसाब से, तो ये बहुत ही अच्छे से इससे बेसन निकल भी जाता है और इसी से हम लोग बेसन को फेंट भी लें। तो ये भी बहुत ही अच्छा ट्रिक्स है। तो चलिए फिर अगला टिप्स हमारा यहाँ पे रहेगा, जैसे स्टील के बर्तन को लेकर के, बर्तन अक्सर क्या, गिलास को लेकर के। तो गिलास क्या होता है, कभी कभी एक दूसरे के अंदर फंस जाते हैं, गिलास से चिपक जाते, मतलब वैसे हो जाते हैं ना, चिपक जाते हैं, तो ये निकलते नहीं है। तो हम सोचते हैं आप मुश्किल होगा कैसे निकालें इसको, पटक पटक के निकालते हैं। तो उसको क्या करना है हमको, जैसे गैस में हल्का सा गर्म कर लेना है, एकदम इतना ज़्यादा गर्म नहीं करना है, हल्का हल्का गर्म करना है। तो उसको फिर उसके बाद अच्छे से आसानी से अपने हाथ में कपड़ा ले लें और कपड़े से पकड़ के दोनों गिलासों को इस तरीके से निकालेंगे ना, तो ये बहुत ही आसानी से निकल जाता है। तो यहाँ पर ये भी बहुत ही अच्छा टिप्स है। अगला टिप्स हमारे यहाँ पर दवाई के रैपर को लेकर के है। तो दवाई तो ख़त्म हो जाती है तो हम लोग उसको फेंक देते हैं, तो उसको फेंकना नीचे। जैसे हम लोग कढ़ाई है या कुकर का ढक्कन है, कुकर के ढक्कन में भी कभी कभी उस साइड में वहाँ पर काला काला हो जाता है ना, दाल वाल उबाल आती है, तो उसको साफ़ करने के लिए, या गैस में हो जाता है, कभी कभी गैस में लग जाता है, तो उसको साफ़ करने के लिए। तो ये भी बहुत ही अच्छा टिप्स है यहाँ पे, तो एक बार करके ज़रूर देखिएगा। अगला टिप्स हमारा यहाँ पर रहेगा प्लास और पेचकस या फिर लोहे के जो भी चीज़ें होती हैं, और ये सब चीज़ें तो किचन में ज़रूरी होती है ना। जैसे कभी कभी होता है गैस का कुछ ख़राब हो जाता है, तो उसको कसने के लिए, ठीक करने के लिए, या कई चीज़ें होती हैं जैसे तो ये गैस में ये टूल्स तो ज़रूरी होते हैं, सभी के पास होते हैं। तो क्या होता है, ये रखे होते हैं इसमें, क्योंकि ये जल्दी तो यूज़ होते नहीं है, कभी कभी तो हमको ये यूज़ करने होते हैं। तो क्या होता है, इसमें जंग लग जाता है, क्योंकि ये लोहे की चीज़ें होती है ना, तो जंग लग जाता है, तो फिर धीरे धीरे फिर ये ख़राब होने लगती हैं। तो इसके लिए क्या करना है हमको, जैसे कभी कभी, जैसे ये लोहे की चीज़ों में इस तरीके से एक टुकड़ा प्याज का ले लें और उसमें सरसों का तेल ऐसे डिप करके इसको इस तरीके से रगड़ दें और 10-15 मिनट के लिए इसको छोड़ दें। और उसके बाद इसको जैसे ना, कभी कभी तो कर लेना चाहिए, जैसे 15 दिन में, 1 महीने में, इस तरीके से लोहे की चीज़ों में अगर थोड़ा सा तेल लगा लेना तो इससे सही रहता है, एकदम लोहे की चीज़ें ख़राब नहीं होती हैं, जंग नहीं लगता है। तो यहाँ पर इस तरीके से मेरे पास ये प्याज का टुकड़ा फ्रिज में रखा हुआ था। तो जैसे आप लोग के, मैंने बहुत छोटा टुकड़ा है, आप लोग थोड़ा सा बड़ा टुकड़ा ले लें, क्योंकि ये टूट जा रहा है ना। तो ये पड़ा था तो मैंने कहा इसी का यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से मैंने इसमें तेल हल्का सा लगा करके थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था। अब मैं इसको क्या करूँगी, जैसे कपड़े से साफ़ कर लूँगी, अच्छे से इसको पोंछ लूँगी, तो इसका तेल भी पूरा साफ़ हो जाएगा और जो जितना जो जंग लगा था वो अच्छे से साफ़ हो जाएगा। तो इस तरीके से कपड़े से देखिए कितना काला काला निकल रहा है ना। तेल जो सरसों का तेल होता है ये तो बहुत ही अच्छा होता ही है, हर चीज़ के लिए अच्छा होता है। जैसे बालों में लगाओ या कहीं हाथ पैरों में लगाओ ठंडियों के दिन में,
और जैसे ये इसमें लोहे की चीज़ों में लगाओ या फिर होता ही है, हर सरसों का तेल हर चीज़ में काम आता है ना, हर चीज़ में बहुत ही अच्छा होता है। तो देखिए यहाँ पर मेरे ये दोनों चीज़ें साफ़ हो गई, अच्छी हो गई। अगला टिप्स हमारा यहाँ पर रहेगा नेल्स को लेकर के। तो क्या होता है, कभी कभी हमारे जो नेल्स होते हैं ना, टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, साइड से जो टूट जाते हैं, तो थोड़ा सा टूट जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको खींच देते हैं, खींच के तोड़ देते हैं और फिर उसमें होने लगता है दर्द, क्योंकि वो कट जाता है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये एक माचिस की तिल्ली ले लेनी है या फिर कोई लकड़ी में से कॉटन लगा के थोड़ा सा सरसों का तेल ले लें और सरसों के तेल को इस तरीके से साइड में लगा दें। इस तरीके से अगर लगा देंगे ना तो हमारा दर्द एकदम गायब हो जाएगा। तो मेरे कभी कभी जैसे नाखून टूट जाते हैं ना, तो मैं यही करती हूँ, इस तरीके से लगा लेती हूँ और दर्द एकदम सही हो जाता है, क्योंकि जो सरसों का तेल होता है ना, वो नाखून के अंदर चला जाता है, तो इससे हमारा दर्द एकदम सही हो जाए। तो यहाँ पर अगला टिप्स हमारा यहाँ पर रहेगा ये जैसे उसका कोकोनट ऑयल होता है ना, तो कोकोनट ऑयल जो गर्मी में तो बहुत ही अच्छा होता है, ये ठंडा होता है। तो इसको क्या करना है, जैसे हम लोग अक्सर रात को हम लोग जब खाना खाने के बाद मतलब हाथ पैर धो करके सोने के लिए जाते हैं ना, तो हमें क्या करना है, जैसे हाथ धो लिए, उसके बाद अच्छे से हाथ को साफ़ कर लिया, उसके बाद थोड़ा सा सरसों का तेल ले लिया और इस तरीके से अपने हाथों की मालिश कर ली। इस तरीके से हाथ की कर लिया, मुंह की कर लिया, पैरों में मतलब कर लिया। तो इससे क्या होता है, हमारे हाथ पैर मुंह एकदम मुलायम हो जाते हैं। बहुत अच्छा होता है ये नारियल का तेल। तो जैसे बालों के लिए, हर चीज़ के लिए नारियल का तेल तो अच्छा ही होता है, गर्मी में ज़रूर यूज़ करना चाहिए। तो है ना, ये भी बहुत ही अच्छा टिप्स है। तो अगला टिप्स हमारा यहाँ पर रहेगा बिंदी के पत्तों को लेकर के। तो होता है ना, जैसे हम लोग कभी कभी बिंदी लेके आते हैं तो कोई बिंदी ऐसी होती है कि वो चिपकती ही नहीं है ना, एकदम गिर जाती है, थोड़ी देर के लिए चिपकती है, उसके बाद निकल जाती है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, जैसे हम लोग बिंदी को जैसे ना पत्ते को थोड़ी देर के लिए, जैसे आधा घंटा 1 घंटे के लिए ऐसे फ्रिज में रख दें। फ्रीज़र में रखेंगे तो जल्दी ही हो जाएगा, वरना या तो ऐसा करें, या तो हमेशा मतलब ऐसे फ्रिज में ही रखे रहें बिंदी को। जब भी हमको लगानी है तो एक बिंदी निकालें और लगा लें। तो मैंने अभी फ्रिज में इसलिए रखा है क्योंकि मुझे लगानी है, तो थोड़ा सा जल्दी करना है, तो इसीलिए फ्रीजर में जो है जल्दी ठंडा हो जाता है ना। तो फिर उसके बाद निकाल करके बिंदी लगाएं, तो इससे क्या होगा, जो इसके अंदर जो गोंद होता है ना, वो थोड़ा सा पक्का हो जाता है, तो फिर बिंदी हमारी गिरती नहीं है। तो ये भी बहुत ही अच्छा टिप्स है, किस किस को पता है ज़रूर बताइए। अगला टिप्स हमारे यहाँ पर कुछ सब्जियों को लेकर के होगा। अक्सर ये भिंडी की सब्ज़ी जो होती है ना, एकदम छोटी छोटी भिंडी होती है, तो इसको हमको काटने में बड़ा झंझट लगता है, क्योंकि एक एक भिंडी करके काटना होता है, तो बड़ी वो लगती है, मुश्किल लगता है कि कैसे। अक्सर सुबह के टाइम होता है, बच्चे जैसे लंच के लिए बच्चों का लंच बनाना होता है, तो उसमें बच्चे भिंडी की सब्ज़ी ही ज़्यादा अच्छा मानते हैं, तो उससे क्या होता है, हमको काटनी पड़ती है, तो बड़ा झंझट लगता है। तो हमें क्या करना है, जैसे 4-5 भिंडियाँ 6-7 भिंडियाँ एक साथ ले लें, इस तरीके से इसमें रबड़ बैंड लगा दें और उसके बाद यहाँ पर को सब्ज़ी काटेंगे। इस तरीके से काटेंगे तो हमारी 8-10 भिंडियाँ या 7-8 भिंडियाँ एक साथ में हम लोग काट लेंगे, तो इससे हमारा समय भी बचेगा और हमारा काम भी जल्दी हो जाएगा। तो ये भी बहुत ही आसान टिप्स है और ज़रूर आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, करके देखिएगा, बहुत ही अच्छा होता है। एकदम जल्दी सब्ज़ी कट जाती है, भिंडी बहुत ही जल्दी कट जाती है। तो चलिए अभी मिलते हैं इसी तरीके से यूज़फुल टिप्स के साथ।